बेटा तो वो सीधा पानी के अंदर डूब जाता है। नेक्स्ट है बेटा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है जब कभी भी एक सब्सटेंस को आप पानी में या लिक्विड में ऐड करते हो तो वो डिसॉल्व होना चाहिए। जैसे कि शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, एलम यानी फटकरी या फिटकरी हो गया, ये सभी जब पानी में जाते हैं ना तो ये पानी में इस तरीके से घुल मिल जाते हैं कि आपको दिखाई नहीं देता। लाइक अगर आपने दूध में शक्कर डाली है तो आपको शक्कर नहीं दिखाई देगी, खाली उसकी मिठास महसूस हो सकती है। अगर आपने दाल में या आपने सूप में नमक डाला है तो वो नमक आपको दिखाई नहीं देगा, आप सिर्फ उसके नमकीन पने को, सॉल्टी टेस्ट को महसूस कर सकते हो। और जब कभी भी हम गंदे पानी में एलम या फटकरी फिटकरी घुमाते हैं तो आप देखते हो वो सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है, लेकिन एलम कहीं दिखाई नहीं देता। इट मींस वो पूरी तरीके से पानी के अंदर डिसॉल्व हो गए हैं, सॉल्यूबल हो गए हैं। नेक्स्ट है बेटा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जब लाइट 100% आर पार हो जाती है और आपको ऑब्जेक्ट के उस बाजू का सब कुछ क्लियर दिखाई देता है, इन एंड आउट दिखाई देता है, उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे कि जो लोग ग्लासेस पहनते हैं, जिनको हम लोग चश्मा कहते हैं, स्पेक्टिकल्स कहते हैं, वो स्पेक्टिकल्स ट्रांसपेरेंट होते हैं। इसीलिए सामने कांच होते हुए भी हमें उनकी आंख दिखती है और जिसने चश्मा पहना है उसको हम दिखाई देते हैं, बिकॉज इट इज 100% आई टू आई कॉन्टैक्ट, बिकॉज लाइट क्लियरली पास हो रही है। नेक्स्ट है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती। लाइक अगर मैं अभी अपने सामने ये बुक रख दूं तो आप मेरा फेस नहीं देख पा रहे हो, आप सिर्फ मुझे सुन पा रहे हो। द रीजन, इसमें से लाइट पास नहीं हो रही है, और जब लाइट पास नहीं होती तो हम नहीं देख सकते। इसीलिए ये बुक क्या बन जाएगी आपके लिए, ओपेक। और उसी से अलग होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है जिसमें से आपको पार्शियली दिखाई देता है। जैसे कि बहुत से घरों में आप देखोगे वॉशरूम में और बाथरूम के गेट पर ऊपर एक 6 इंच का या 1 फुट का एक कांच लगा रहता है, या बाथरूम के और वॉशरूम में जो स्लाइडर होता है विंडो का, उस पे कांच लगे होते हैं, लेकिन वो कांच इस पैटर्न में बने होते हैं कि ना बाहर वाले को अंदर का कुछ दिखाई देगा और ना अंदर वाले को बाहर का, बस हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। तो इन कांच को कहते हैं ट्रांसलूसेंट। विंडो पेन्स आते हैं, वॉशरूम और बाथरूम की स्लाइडर्स आते हैं, और जहां जहां पर ये लगे होंगे ना बेटा, वहां पर सिर्फ लाइट चालू है कि नहीं उतना ही आपको समझ में आएगा। यू कैन नॉट सी, इसीलिए इसे पार्शियली यानी कि आधा अधूरा कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है वो कौन कौन से मेटल्स हैं जिनको मार मार कर थिन शीट ऑफ पेपर बनाया जा सकता है, एब्सोल्यूट थिन शीट ऑफ पेपर में। जैसे कि आप लोग काजू कतली खाते हो, आप लोग बादाम कतली खाते हो, आप लोग मोतीचूर के लड्डू खाते हो, आप लोग काले गुलाब जामुन जो आते हैं बड़े बड़े वो खाते हो, उन सबके ऊपर ना बेटा एक चांदी की परत लगी होती है। एक्चुअली वो रियल चांदी है। तो अब आप सोच के देखो, चांदी की चेन बनती है, वो तो इतनी पतली नहीं होती, और यही काजू कतली के ऊपर जो बरक लगी होती है चांदी की, वो कितनी पतली होती है। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि उस चांदी को इतना मारते हैं, इतना पीटा जाता है कि वो थिन पेपर से भी पतला हो जाता है। तो ऐसी चीजों को कहा जाता है मैलिएबिलिटी। और अगर आपको उसको हेयर लाइक यानी कि बाल जितने पतले पतले वायर में कन्वर्ट करना है तो वो बन जाएगा डक्टिलिटी। जैसे कि आप लोग इलेक्ट्रिशियन अंकल को देखते हो, वो जब रबर केसिंग को फाड़ते हैं तो अंदर से कितने छोटे छोटे पतले पतले बाल जितने पतले पतले वायर निकलते हैं।
तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब होता है अगर कोई सब्सटेंस को आप इलेक्ट्रिक करंट देते हो और उसमें से वो इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए तो उसे कहते हैं गुड कंडक्टर। जैसे कि आप कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, स्टील, ये सब अगर मटेरियल लो और आप इसको इलेक्ट्रिक करंट दो तो इनमें से करंट पास हो जाएगा, तो ये गुड कंडक्टर हो गए। अब इसी से उल्टा रबर, प्लास्टिक, वुड, थर्मोकोल, टेरिलिन, एक्रेलिक, चाइना क्ले, अगर आप इन सब में इलेक्ट्रिक करंट दोगे ना बेटा तो इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा होगा जब बड़े बड़े इलेक्ट्रीशियंस जो रोड पे काम कर रहे होते हैं, पूरी बिल्डिंग की इलेक्ट्रिक सप्लाई को जोड़ रहे होते हैं, वो लोग बड़े बड़े ऑरेंज ग्लव्स और ऑरेंज गमबूट्स पहनते हैं। क्यों? बिकॉज वो रबर के बने होते हैं। तो अगर धरती के अंदर किसी वायर में करंट आ भी जाए तो उन्हें वो करंट महसूस नहीं होता, क्योंकि रबर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे ही प्लास्टिक भी इज अ बैड कंडक्टर। आपने देखा होगा जब कभी भी किसी को शॉक लगता है तो कोई लकड़े की चीज से उसे